हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज जो है मैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः पहला वृत्त और यह दूसरा वृत्त त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरा का है 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग जो होगा एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो आप बताइए कि नए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। इसमें कह रहा था कि ये पहला का 6 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला वृत्त का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर और दूसरा का है 8 सेंटीमीटर। कहा है कि इन दोनों वृत्तों का जो एरिया होगा जब ऐड कर देंगे दोनों को तो नए वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये जो आपको अंदर का जगह दिख रहा है ये होल और इसका सारा जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो जो है ये नए वाले वृत्त के जो है बराबर होगा। मान के चलिए दोनों मिला के 22 सेंटीमीटर आ रहा है एरिया, तो ये नए वाला वृत्त का भी एरिया 22 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ये दोनों का जो एरिया है जब पूरा को ऐड कर देंगे तो जो है इस नए वाले वृत्त का जो है अंदर का जगह उसके बराबर ही आएगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि दोनों पुराने वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसको ऐड कर देंगे तो ये जो है नए वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में जब बराबर होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब जो है इस नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमें ये कह ही रहा था कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग जो है नए वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब दोनों का आपस में बराबर करेंगे सोल्यूशन करेंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, या जो चीज़ हमें दिया रहता है उसे लिख देते हैं। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, लिखेंगे दिया है पुराने वाले वृत्तों का त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या तो इसमें दो है, एक को हम इंडिकेट कर देंगे आर में कन्फ्यूज ना हो इसीलिए पहले वृत्त को हम कह देंगे इसका त्रिज्या R1 और दूसरा का जो है R2। तो R1 इजकल टू 6 सेंटीमीटर और एक का जो त्रिज्या कह देंगे R2 इजकल टू 8 सेंटीमीटर। अब बात आता है कि इसका तो हमने मान लिया है, इसको जो है हम मान लेंगे कि इसका त्रिज्या तो हमें पता नहीं, हमें त्रिज्या ही निकालना है। तो मानेंगे कि माना कि नया वृत्त का त्रिज्या नया वृत्त का की त्रिज्या इजकल टू R। ठीक है, मान लिए हैं तो R का जो वैल्यू आएगा वही इसका जो है त्रिज्या होगा। अब प्रश्न में कह रहा था कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग जो है नए वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, वीडियो को बारीकी से देखिए आपको जो है 100% समझ में आएगा, वीडियो को जो है भगा के मत देखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा था दोनों पुराने वृत्तों का क्षेत्रफल का योग जो है नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे पुराने वृत्तों का के क्षेत्रफल का योग मतलब होता है जोड़, इजकल टू नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? दोनों मिलकर ही तो जितना एरिया हो रहा है इस बड़े वाला का होगा। तो लिखेंगे कि नहीं नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए कोई भी वृत्त होता है उसका एरिया चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो दोनों पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इजकल टू बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन कन्फ्यूज ना हो इसीलिए त्रिज्या में हम 1 लगा के 2 लगा के इंडिकेट करेंगे। तो दोनों वृत्त का एरिया को हम ऐड करेंगे और बराबर कर देंगे नए वाले वृत्त का एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुराने वाले वृत्त का पहले लिख लेंगे, पहला वृत्त फिर दूसरा वृत्त, फिर लिखेंगे नए का वृत्त का। तो पहला के लिखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस दूसरा पुराना कौन सा है पाई आर स्क्वायर। फार्मूला तो सेम होता है लेकिन कंफ्यूज ना हो इसीलिए R1 R2, पुराना में 2 है ना इसीलिए को R1 एक R2 से क्लियर हो जाएगा कि पहला है ये दूसरा है। अब ये दोनों मिलके जो है जगह किसके बराबर है नयका वाला का, तो इसका एरिया भी होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका R हम इंडिकेट कर देंगे कैपिटल R से। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में आपको पाई कॉमन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, तो दोनों में से हम क्या करेंगे पाई को कॉमन कर लेंगे। तो पाई जैसे ही कॉमन करेंगे तो बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, इंटू इजकल टू पाई बड़ा आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई क्या होगा कैंसिल होगा, जब इक्वल का सिंबल रहे और राइट और लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन के साथ रिलेशन रहता है और इक्वल रहता है, अंक हो या कोई वेरिएबल कट जाता है तो R का 1 का हो जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर R2 का वैल्यू है 8 तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर इजकल टू क्या होगा R स्क्वायर, क्योंकि R का वैल्यू हमें पता नहीं उसे एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। अब 6 का जो हम
स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप जो है 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 × 6 इक्वल टू हो जाएगा 36। क्या होगा 36 प्लस जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो 64, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 36 और जो है 64 ऐड होके हो जाएगा 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। आप राइट साइड कर दीजिए आर स्क्वायर को और 100 को लेफ्ट साइड, कोई दिक्कत नहीं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम स्क्वायर गायब करेंगे तो 100 पर क्या पड़ेगा, रूट पड़ जाएगा। आपको हमने जो है कई वीडियो में बताया है 100 किसका वर्गमूल है 10 का, तो आर का वैल्यू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। बस बन गया, नया वृत्त का त्रिज्या निकल गया। तो आप लिख दीजिए अतः नया वृत्त का जो है, अतः नया वृत्त की त्रिज्या मीन्स रेडियस जो निकला है आर का वैल्यू वही हो गया नया वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज जो है ये आपका दूसरा नंबर सवाल बन के तैयार है। तो ये सवाल जो था जो 10 सेंटीमीटर आया है वही है नया वृत्त का त्रिज्या। तो अगर वीडियो आपको 100% समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें समझ में नहीं आया तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। इस प्रश्न को बारीकी से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कह रहा था कि दो जो आपको हम वृत्त दिए, एक 6 सेंटीमीटर वाला एक 8 सेंटीमीटर वाला, इसका जगह जो होगा बीच का और इसका जो जगह होगा बीच का, दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो नायका वाला जो बना है सर्कल इसके इक्वल आएगा इसका जगह एरिया, ठीक है। तो जब हम दोनों का एरिया हमें पता चल गया इसके बराबर है तो इस दोनों का फार्मूला को ऐड करेंगे क्षेत्रफल वाला, और तो ये नया वाला के क्षेत्रफल के बराबर हो क्योंकि जगह तो सबका इक्वल है। और पाई कॉमन किए, फिर पाई से पाई कट गया और आर का वैल्यू पुट किए तो नया वृत्त का त्रिज्या जो आपके सामने है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सवाल 100% समझ में आया होगा। तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।